दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर हफ्ते भर के भीतर बड़ी खबर आ सकती है, ये जानकारी मिल रही है। क्योंकि उन्हें राहत मिलेगी या उनकी आफत बढ़ेगी, अब इस पर जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में उनसे जुड़े 2 मामलों के अंदर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। और इस सुनवाई में पहला केस वो था जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर चुनौती देने वाला पूरा मामला था, जिसके अंदर 5 दिन के भीतर फैसला आ सकता है। वहीं दूसरा केस था उनकी अंतरिम जमानत की अर्जी से जुड़ा हुआ, क्योंकि इस मामले में भी फैसला जल्द आ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी से सीधे सवाल किए हैं कि अरविंद केजरीवाल के वकील को भी कोर्ट में हर सवाल का जवाब जानना चाह रहा था और जोरदार इस को लेकर दोनों के बीच में जिरह भी हुई। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल को आखिर क्या राहत मिलेगी या अभी अदालत में उन्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। दिल्ली में आज सबकी निगाहें अरविंद केजरीवाल और उनसे जुड़े अदालती मामलों में रही। कोर्ट के बाहर बीजेपी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर उनसे जुड़े 2 मामलों में बहस चली। दोनों ही मामलों में फैसला अब तक आने का इंतजार है, लेकिन दिल्ली में सियासत उफान पर है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई के बाद बिना आदेश दिए उठ गई। अंतरिम जमानत पर बंद चैम्बर में विचार हो रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल को चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत मिल सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पहलू पर सुनवाई की। हालांकि कोर्ट का आदेश कब आएगा इसको लेकर साफ साफ कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बेंच ने उठते वक्त इस पर कुछ नहीं कहा है। लेकिन आज सुनवाई के दौरान सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल को ऐसी कोई भी राहत देने का पुरजोर विरोध किया। एसजी तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि अगर केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलती है तो ये अपने आप में बेहद गलत उदाहरण साबित होगा और इसके आधार पर बाकी आरोपी भी जमानत की मांग कर सकते हैं। आज दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सभी की दलीलें सुनी, लेकिन अंतरिम जमानत पर आज अपना फैसला नहीं सुनाया, जबकि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार या फिर अगले हफ्ते फैसला आएगा। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 बड़े कमेंट किए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, यह एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव जारी है, वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल की भूमिका के बारे में पता लगाने के लिए जांच एजेंसी को 2 साल लग गए, ये ठीक नहीं है। बहस के दौरान केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि केजरीवाल फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, पर शर्त यह है कि एलजी किसी काम में ये कहकर बाधा न डाले कि फाइल पर केजरीवाल के दस्तखत नहीं हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि अरविंद केजरीवाल अगर जमानत पर बाहर आएंगे तो इस दरमियान वो फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे और ना ही सरकारी कामकाज में किसी तरह का कोई दखल देंगे। इस बीच जमानत के विरोध में ईडी ने भी अपनी दलीलें दी हैं। ईडी का कहना है कि शुरुआत में हमारी जांच केजरीवाल को लेकर ही केंद्रित नहीं थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उनकी भूमिका सामने आई। 5000 से ज्यादा नेता जेल में बंद हैं। केजरीवाल को जमानत मिलती है तो वो भी राहत की मांग करेंगे। हालांकि केजरीवाल को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शर्त भी रखी है। अगर जमानत दी जाती है तो केजरीवाल सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, वो अपने आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे। ऐसा हुआ तो हितों का टकराव पैदा होगा और हम यह नहीं चाहते। इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की 20 मई तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है, जबकि के कविता राउज एवेन्यू कोर्ट से निकलते वक्त गुस्से में दिखी। जाहिर है केजरीवाल को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। We hope that Mr. Arvind Kejriwal gets justice and there should be a level playing field on the eve of the elections. हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायिक व्यवस्था बहुत संपन्न है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेगी। इसको राजनीतिक जश्न या राजनीतिक विरोध के चश्मे से देखना जो सुबह से आम आदमी पार्टी कर रही है, बेल मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी, मिल जाएगी। अरे बेल संवैधानिक अधिकार है, कोर्ट को देना है तो देगी, और अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो आपको बेल नहीं देगी। इस बीच ईडी सीबीआई के बाद केजरीवाल पर अब एलजी का एनआईए भी शिकंजा कस सकता है।
दरअसल एलजी वीके सक्सेना को लिखित शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तानी समूहों से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले थे। इस पर भी आम आदमी पार्टी ने एलजी पर करारा प्रहार किया है। एलजी साहब का क्या है? एलजी साहब को तो ऊपर से एजेंट हैं भाजपा के, जो बटन दबती है वो बोल देते हैं, उस पर साइन कर देते हैं, नहीं करेंगे तो हटा दिए जाएंगे। लेकिन देश की जनता, दिल्ली की जनता 25 मई को इन सारे षड्यंत्रों का, सारे जेल का जवाब अपने वोट से देगी। पन्नू ने भी कहा था कि हमने आम पार्टी को समर्थन दिया है, इसलिए अपनी जिस प्रकार से वो आतंकवादी घटनाएं बढ़ा रहे थे उनको बढ़ाने में आसानी होती है, और कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार का पैसा लेकर देश के अंदर वो पैसा अराजकता में लगाने का काम किएगा तो कानून अपना काम करेगा। देखना यह है कि दिल्ली से देश की राजनीति में सियासी संग्राम कहां तक जाता है। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।